दुबे जी को भी शामिल करते हैं इसमें। दुबे जी आज सर हैं, दुबे सर। ऐसा नहीं, हमने हिंदुस्तान में बहुत इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्रिएट किए हैं, आईएम्स, आईआईटीज, आईएसबी, लॉ कॉलेजेस, बड़ी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, जेएनयू है हमारे पास, बहुत सारे संस्थान हैं जो एक्सीलेंस के सेंटर हैं। ये तो एक ऐसी तस्वीर है जो हमें दिखती है, लेकिन जब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, क्योंकि बड़ा देश है, झड़ी लगी हुई कॉलेजेस की, दिल्ली से मेरठ के रास्ते में जाइए तो दोनों तरफ दाएं बाएं आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। बेंगलोर में चले जाइए, नागपुर में चले जाइए तो कॉलेजेस की भरमार है। हमने बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी खड़ी कर दी हैं। इस पूरे को एसेस करें, ऐसा नहीं सब गड़बड़ ही हुआ, बहुत जगहों पे अच्छा हुआ, लेकिन एक डिवाइड क्रिएट हो गया बड़ा सा। आप कैसे इस पूरी शिक्षा की व्यवस्थाओं को देखते हैं, और जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनका स्तर आप कैसे देखते हैं? तो पहली बात तो ये है नीरज जी कि मैं मोटे तौर पर जो राजपूत सर बता रहे हैं उनसे मैं सहमत हूं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि चाहे नीरज वाजपेयी हो और अभय कुमार दुबे हो या जेएस राजपूत हो, हम सब लोग इसी शिक्षा व्यवस्था की देन हैं। और हमारे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो भले ही बहुत भव्य किस्म के शिक्षा संस्थानों में न पले हो, लेकिन फिर भी वो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब लेकिन यहीं पे एक दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान की दृष्टि से शिक्षा जो है वो राज्यों का विषय है। अभी आपने बताया था कि जो वैरायटी है, जो विविधता है और तरह तरह का माहौल है, उसकी वजह से शिक्षा में एक समरूपता नहीं है। लेकिन मैं ये साथ में ये कहूंगा कि कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं शुरू से हमारी शिक्षा व्यवस्था को परेशान कर रही हैं, और उन समस्याओं को बार बार रेखांकित किया गया है। बार बार कहा गया है कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हल कर देना चाहिए, लेकिन हमारे जो नीति निर्माता हैं और हमारे शिक्षाविद हैं और हमारा जो भारतीय अभिजन है, जिसमें राजनेता भी आते हैं, हमारे सांस्कृतिक अभिजन भी आते हैं, हमारे औद्योगिक जो सरबराह हैं वो भी आते हैं, इन सब ने मिलकर पता नहीं क्यों उन समस्याओं को जो बहुत बिल्कुल साफ तौर पे आंखों से दिखती हैं, उनको हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पहली समस्या तो ये है, जो बचपन से मैं सुनता आया हूं और खुद भी उस बात को कहता रहा हूं, मेरे ख्याल से राजपूत सर भी उसकी तस्दीक करेंगे और आप भी तस्दीक करेंगे, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दुहरी है। एक स्तर वो है प्राथमिक शिक्षा का और माध्यमिक स्तर पर, जहां ज्यादातर बच्चे जो हैं वो भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अध्ययन होता है। लेकिन जैसे ही वो उच्च शिक्षा के दौर में जाते हैं, उनको वहां पर अंग्रेजी शिक्षा उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। या तो वो बचपन से अंग्रेजी में पढ़ें, और जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़े विरोधाभास का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब ये समझ में मेरी बात नहीं आती कि अगर अंग्रेजी बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है, तो जैसा कि दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल है, जिसके अंदर बिल्कुल शुरुआती 2-3 कक्षाओं में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम की तरफ बच्चा चला जाता है, और वो जब सरदार पटेल स्कूल से निकलता है तो उसे थोड़ी बहुत काम चलाऊ हिंदी भी आती है, लेकिन वो मुख्य तौर पर अंग्रेजी बोलने वाला छात्र होता है और उसको उच्च शिक्षा में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, वो नौकरी पाने योग्य छात्र होता है। यानी जब वो ग्रेजुएशन कर, जब स्नातक होगा, स्नातकोत्तर होगा, तो वो नौकरी पाने योग्य छात्र बनेगा। यहां पे हो क्या रहा है कि हमारे जो छात्र निकल रहे हैं, जो स्नातक हैं, वो अर्थव्यवस्था के बाजार में नौकरी पाने योग्य नहीं है। जिसको जो एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं, वो एम्प्लॉयबिलिटी हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही कम है। मुझे उसका प्रतिशत अभी याद नहीं रहा, एक बार कुछ विशेषज्ञों ने उसका प्रतिशत भी निकाला था कि जो छात्र जो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, दरअसल उनको नौकरी पाने की उनकी संभावनाएं क्या होती हैं। तो ये जो समस्या है, उसमें एक बहुत छोटा हिस्सा तो जिन भव्य शिक्षा संस्थानों का आपने जिक्र किया, चाहे वो प्रबंधन के संस्थान हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के संस्थान हो, या वो डॉक्टरी पढ़ाने वाले संस्थान हो, वो तो उसमें पढ़ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ज्यादातर लोग दरअसल वही अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो एक ढांचा है, उसी शिकंजे में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी अच्छी बात आपने कही सर कि एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार परक शिक्षा हो और मूल्य वाली शिक्षा हो।